हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे जो हमारे एंडोक्राइन से बनने वाले इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर पूरा डिस्कस हो जाएगा, आपका हार्मोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्ज़ाम में अगर हार्मोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आप बेधड़क इसको क्लिक करके आओगे, वहाँ पर मतलब भर करके आओगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा एंडोक्राइन होता क्या है, ग्लैंड होती क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिसमें मतलब आपका डक्ट्स नहीं होता है, मतलब कि आपका डक्टलेस ग्लैंड होती है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हार्मोन सिक्रीट होते हैं यहाँ से, या ये हमारा पास ग्लैंड है यहाँ से सीधे सिक्रीट होंगे ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड के अंदर विदाउट डक्ट, मतलब डक्ट नहीं होगी, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्ट चल जाएंगे। और ये करते क्या है, हमारे पास हार्मोन हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं एक्टिविटीज़ को, ग्रोथ को, न्यूट्रिशंस को, हमारे टारगेट ऑर्गन और टिश्यूज़ पे। और हमारे पास जो बॉडी के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, मेरी स्टार्टिंग में वीडियोस हैं, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पेनक्रियाज, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सारे डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ पर जाकर के पहले वीडियोस चेक कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा बहुत आसानी से। फिर आप आकर के यहाँ पर अपना टेस्ट लगा सकते हो, बहुत जल्दी जल्दी आप अपना टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट भी कर लोगे। अगर आपको कंप्लीट है तो आप सीधा चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर टेस्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज LH हार्मोन सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड और पेनक्रियाज। जो हमारे पास LH है, LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो यहाँ पर आपको अगर पता है कि पिट्यूटरी से होता है, लेकिन अब यहाँ पर पिट्यूटरी ऑप्शन नहीं है पर एंटीरियर और पोस्टीरियर है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। यहाँ पर जब आप पिट्यूटरी वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं इसको। ये कंट्रोल करता है ओवरीज और टेस्टिस के फंक्शन को। ओवरीज और टेस्टिस के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्वेश्चन भी बनेगा, ये यहाँ पर चलो इसको डिस्कस कर लिया हमने कि अगर पूछ लिया जाए कि ओवरीज को रेगुलेशन और मतलब जो ओवरीज होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, उसके फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है, टेस्टिस का फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है, तो यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसका सही जवाब होगा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट कहाँ से होता है, जितने भी तीन तरह के हैं जो हमारा पिट्यूटरी है, एक है हमारे पास एंटीरियर, एक है इंटरमीडिएट और एक है पोस्टीरियर। एंटीरियर से जितने भी आपके ग्रोथ हार्मोन हो गए, LH हो गया, TSH हो गया, FSH हो गया, ACTH हो गया, ये सारे आपके जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। दूसरा आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट से सिर्फ आपका एक निकलता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। एंड थर्ड वन इज़ पोस्टीरियर। पोस्टीरियर से दो हार्मोन निकलते हैं, इनको मैं नहीं यहाँ पर बताऊंगी क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में आगे इनको हम क्लियर कर लेंगे। इसको थोड़ा सा सस्पेंस में रखते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट कहाँ से हुआ, यहाँ पर तो हमारा फिर क्लियर होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी से है, पोस्टीरियर से दो हार्मोन निकलते हैं जिनको मैंने यहाँ पर नहीं बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हार्मोन कंसर्न्ड विद रेगुलेशन ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन है जो कंसर्न करता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट के साथ, तो ऑप्शंस हैं थायरोक्सिन, पैराथॉर्मोन हार्मोन और एड्रेनलिन और कैल्सिटोनिन। देन यहाँ पर जो मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, अगर आपने थायराइड वाला वीडियो देखा होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने बताया था कि T3 और जो T4 है ये दोनों मिल करके मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करते हैं, मतलब जैसे कंट्रोल करते हैं, BP, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये हमारे पास थायराइड करता है। दोनों आपस में मिलके बॉडी टेम्परेचर को और मेटाबॉलिज्म को, हीट रेगुलेशन को, सबको क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो वो कौन सा है, T3 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं पेनक्रियाज, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन, जब तक आप अपना सही जवाब लगाते हो, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपने देखते ही सोच लिया होगा इंसुलिन पूछा तो पेनक्रियाज ही होगा, नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन से सेल से आइसलेट, जो पेनक्रियाज के बीटा जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है वहाँ पर किससे निकलता है इंसुलिन, तो इंसुलिन जो है वो बीटा से निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है। अल्फा से हमारे पास ग्लूकागोन, अल्फा सेल से हमारे पास ग्लूकागोन निकलता है। एंड डेल्टा सेल से हमारे पास निकलता है सोमेटोस्टेटिन, दिस इज सोमेटोस्टेटिन। ये तीन हार्मोन निकलते हैं हमारे पास अल्फा से ग्लूकागोन।
ठीक है। तो ये 3 हार्मोन हैं जो कि अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन। इनके फंक्शन को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे कि ये कौन एक दूसरे के फंक्शन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय। ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रेट होता है? एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड नहीं, हाइपोथैलेमस नो। जो हमारे पास ऑक्सीटोसिन है, अभी मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन नहीं बताए थे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन अब बता देती हूँ। यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन है, ये है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेशन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेशन ये 2 हार्मोन हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो गई आपको, यहाँ पर एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रेट होता है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही हो जाएगा। और ये क्या करता है? ये आपके कॉन्ट्रैक्शन, जब यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोलिंग का काम भी यही करता है ऑक्सीटोसिन। दूसरा है इसके अंदर वेसोप्रेशन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। डायबिटीज इंसिपिडस अक्कर ड्यू टू, ऑप्शंस हैं डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइकोजन, डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन और डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो हमारे पास जो डायबिटीज़ इंसिपिडिस है, इसको ध्यान से पढ़ना, डायबिटीज़ मेलाइटस की बात नहीं है, डायबिटीज़ इंसिपिडिस पूछा है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडिस जो होता है, ये आपके जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है वेसोप्रेशन। वेसोप्रेशन हार्मोन को ही बोलते हैं हम आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो ये वेसोप्रेशन होता है, ये मतलब आपका जितने भी डिजोल्व पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी हमारे पास आयंस होते हैं, जैसे सॉल्ट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है सीरम के अंदर, इन सबको मेंटेन करके रखता है। तो अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो आपका सारा फिजियोलॉजी ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वेसोप्रेशन क्या करता है? इसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाती है। तो ये किसके कारण होती है? डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायरेटिक एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा एडीएच हार्मोन। तो इससे हो जाती है हमारे पास डायबिटीज इंसिपिडिस। ये हमारे कहाँ से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दोनों हो गए, एडीएच भी हो गया और ऑक्सीटोसिन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोक्सिडिमा इज ड्यू टू। अब मायोक्सिडिमा किसके कारण होता है? डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन और डेफिशिएंसी ऑफ पैराथॉर्मोन हार्मोन। मायोक्सिडिमा कौन सी बीमारी होती है जिसके अंदर आपका एक होती है हाइपर और हाइपो, किसी भी हार्मोन के हाइपो से और हाइपर से जो डिजीज़ होती हैं, इसके ऊपर एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, जिससे आप देख सकते हो, कंडीशन रिलेटेड टू हाइपर एंड हाइपो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। इस तरह से वीडियो आपको मिल जाएगा, सर्च करना लेना। तो मायोक्सिडिमा क्या होता है कि ये अडल्ट में होता है मायोक्सिडिमा। इसमें स्किन इनलार्जमेंट हो जाती है, आई के नीचे स्किन बड़े गिर्स जैसी जाती है। ये होता है हाइपोसिक्रेशन। किसके हाइपोसिक्रेशन से? T4 की कमी से ये मायोक्सिडिमा हो जाता है। और T4 की कमी से हमारे जो बच्चों में क्रिटिनिज्म हो जाता है। और हाइपर सिक्रेशन अगर हो जाता है तो ग्रेव डिजीज़ हो जाती है। ग्रेव डिजीज़ हाइपर सिक्रेशन से हो जाती है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, इससे ग्रेव डिजीज़ हो जाती है। लेकिन अगर डेफिशिएंसी है हमारे पास थायरोक्सिन की तो हमारे पास मायोक्सिडिमा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है, हाइपो हो जाता है सिक्रीशन थायरोक्सिन का, तो हमारे को मायोक्सिडिमा हो जाता है। अडल्ट के अंदर किडनीज़म हो जाता है बच्चों के अंदर। तो यहाँ पर अगर किडनीज़म पूछा होता तो भी यहाँ पर ये डेफिशिएंसी होती हमारे थायरोक्सिन हार्मोन की, बच्चों के अंदर होता है ये। और ग्रेव डिजीज़ होता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पैराथॉर्मोन रेगुलेट्स द, जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है वो क्या रेगुलेट करता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, ब्लड कंसंट्रेशन, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। पैराथायराइड जो थायराइड के पीछे है, पैराथायराइड जो 4 होते हैं उनसे हमारे पास निकलता है ये आपका पैराथॉर्मोन हार्मोन। ठीक है, दिस विन ये पैराथायराइड से निकलता है पैराथॉर्मोन हार्मोन। और ये क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। कैसे? कमी हो जाती है तो बोन्स, हमारी ही बोन्स को तोड़ने लग जाता है और हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है, तो यहाँ से मैंने पूरा बता दिया कि ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है। कैसे? कि हमारे ही जो बोन्स होती हैं उनको ब्रेक करता रहता है और हमारे को
कैल्शियम प्रोवाइड करवाता रहता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके लिए सही हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रेव डिजीज रिलेटेड टू, तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, हाइपरथायरोक्सिन, हाइपोथायरॉयडिज्म, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन और यहाँ पर दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए, तो यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर ग्रेव डिजीज़ क्योंकि हम डिस्कस कुछ कर चुके हैं तो नीचे वाले ऑप्शंस तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। ग्रेव डिजीज़ अभी कि आपका हाइपर सिक्रेशन हो जाता है जब T4 का, ग्रेव डिजीज़ हाइपर सिक्रेशन जब हो जाता है T4 का, तो हमें हो जाती है ग्रेव डिजीज़, मतलब आई जो आँखें की बॉल्स होती हैं बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं आई बॉल एनलार्जमेंट डिजीज़ भी बोलते हैं, ग्रेव डिजीज़ भी बोलते हैं। हाइपरथायरोक्सिन, हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर थायरोक्सिन हार्मोन का ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिटानी इज़ ड्यू टू, टिटानी जो है किस वजह से होती है? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म और डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइकोजन। तो टेटेनी के अंदर क्या होता है? टेटेनी के अंदर बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, इसमें जो है कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है और मतलब बोन जो है एकदम से टूटना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा दबाव पड़ता है तो बोन जो है हड्डी टूट जाती है। तो टेटेनी जो है वो किसके कारण होती है? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के कारण होती है, मतलब कि कैल्शियम का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है जिसके कारण से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के कारण होती है हमारे को टेटेनी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, मेलाटोनिन कहाँ से सीक्रेट होता है? ऑप्शंस 1 है एड्रिनल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने मेलाटोनिन की बात तो नहीं करी, लेकिन ये हमारे पास कहाँ से निकलता है? पाइनियल ग्लैंड से निकलता है मेलाटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिसन डिजीज इज रिलेटेड टू, एडिसन डिजीज इनमें से किससे रिलेट करती है? ऑप्शंस हैं पैनक्रियास, थायराइड, थाइमस और एड्रिनल। तो जो हमारे पास एडिसन डिजीज़ होता है इसके अंदर क्या होता है कि वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है, ये एड्रिनल इनसफिशिएंसी के कारण होता है अगर हमारा डैमेज हो जाता है एड्रिनल ग्लैंड। तो इसके लिए जो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 4, अगर हमारे पास ये कमी हो जाती है तो हमारा हो जाता है एडिसन डिजीज़, और अगर ये इंक्रीज़ हो जाता है और अगर इंक्रीज़ तो हमारे पास होती है कुशिंग सिंड्रोम, CUSHING, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द लैरिंक्स, लैरिंक्स के सामने कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है? ऑप्शन है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड या फिर ये सभी प्रेजेंट होती हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। तो ये है ऑप्शन नंबर 2 थायराइड ग्लैंड। चलिए, तो यहाँ पर जो है आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बता दिया है। आपके लिए एक क्वेश्चन है वो जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो ग्लूकोज है उसका रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है किडनी के अंदर, कहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर होता है? तो ये इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्लानिंग, कीप शाइनिंग गाइज। यहाँ से आपका जो है ग्लैंड से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते थे वो डिस्कस कर चुके हैं। ग्लैंड आपका क्लियर है, रिवीजन आपका क्लियर है।